राम राम बाबा। राम राम। आ गया? आ गया। आ गया तो बैठ भी। और सुना। बढ़िया बाबा, आप बताओ। फिर कोई जिज्ञासा खड़ी होगी कि? बाबा आपको तो पता ही है मेरे रोज बाल खड़ा होता है, हाँ बोल। तो मैं तो आ गया। बोल। और मैं तो रोज ही आऊँगा। आ क्यों नहीं आ? बोल बोल। बाबा, उस दिन आपने दो चीज़ें बताई थी मेरे को, एक तो फ्रेश फ्रेश। होने की हाँ। और एक ब्रश करने का तरीका। वो दोनों चीज़ मैंने आजमाई, मेरे को बड़ी कुछ ठीक लगी। अलग लगा उसमें। ठीक है। और बोल। अब आप समझ जाओ। मतलब उससे आगे की क्रिया। ब्रश हाँ, के बाद आदमी स्नान करता है। स्नान, वो स्नान के बारे में बताना है। बताना है। बिल्कुल बताऊंगा भाई। बताओ तो। भाई देख, सबसे पहले तो मेरी एक बात समझ। हम्म। अपने जीवन में पानी का क्या महत्व है। अपना जो सारा शरीर है ना, हम्म। 65 से लेकर 75% तक पानी का बन रहा है। समझ भाई। हाँ। अपने शरीर में 65 से 75% पानी है। और पानी का अपने साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर 75%। हाँ, 65 से 75% ये एक एज में कम होता रहता है। हम्म। बचपन में ज्यादा होता है, बुढ़ापे तक ये थोड़ा बहुत कम होता है। मतलब 65 से कम नहीं होता। अच्छा। तो पानी का महत्व अपने जीवन में बहुत ज्यादा है बेटा। अगर पानी का इस्तेमाल हम पॉजिटिव तरीके से नहीं करेंगे तो जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। और स्नान भी दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के? हाँ, एक तो ठंड का, सर्दी का। अच्छा। एक गर्मी का। ठंड में अगर आप स्नान करते हो, ज्यादातर गर्म पानी से नहाते हैं लोग। हाँ, हमारा तो यही है, गर्मी में ठंडा पानी हाँ, और और सर्दी सर्दी में में गर्म गर्म पानी। पानी। तो अमूमन यही होता है। हम्म। तो सर्दी में गर्म पानी से नहाते वक्त आपको नहाने से पहले हाथों का स्पर्श जरूरी है। अच्छा। भाई मग्गा उठावांगे तो वो अपन नेचुरल हो जाता है वो तो। हम्म। उसके बाद अमूमन क्या करते हैं लोग, सीधा सर पे डालते हैं। हाँ, सर पे मैं डालता हूँ। हाँ, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि आप देखो, हमारे ऋषि मुनि, ये जो संत महात्मा है ना, हम्म। ये सभी कहते हैं कि ऊर्जा को ऊपर उठाओ, सहस्त्रधार तक। हम्म। और जैसे ही हम ठंडे और गर्म पानी को पहली दफा सर पर डाल लेते हैं तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से शरीर बुढ़ापे की तरफ जल्दी बढ़ता है। समझे? तो करना क्या चाहिए, जब भी आप नहाओ, चाहे सर्दी में चाहे गर्मी में, हम्म। शुरुआत पैरों से करो ताकि आपकी ऊर्जा सहस्त्रधार तक यहां तक पहुंचे। अब देख, तुम ऋषि मुनि होते थे पहले, जो पुराने आदमी है उनको देखोगे तो पता लगेगा कि पहले पैरों से स्टार्ट करते थे। पहले पैर पर डालो, फिर हाथों को धो, और फिर चड़ू लेके माथे पर लगाओ। उसमें डाला और माथे पर लगाया, और फिर पानी का डब्बा डालो। सर्दियों में गर्म पानी से नहा रहे हो तो नहा के पानी डाल के साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। इस्तेमाल करके साबुन शैम्पू को धोकर उसी समय बाथरूम के अंदर ही कोई भी एक तेल, सरसों का, नारियल का, कोई भी एक तेल उसी समय लगा के और दोबारा धो के, तौलिए से पोंछना नहीं है, फिर रगड़ के नहीं पोंछना है। क्योंकि देख, इसका कारण है, नहाने से हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। हाँ जी। सर्दियों में अगर रोम छिद्र खुले रहेंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी। तो सर्दियों में हमें उन रोम छिद्रों को बंद करना होता है, और उनको बंद करने का तरीका वो तेल है। दूसरी बात, जो साबुन और शैम्पू हम लगाते हैं वो हमारे रोम छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो त्वचा हमारी सॉफ्ट और मुलायम रहती है, त्वचा का कोई रोग नहीं होता। अच्छा, तो बाबा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ। नहाने का भी कोई मंत्र वगैरह होता है कुछ नहाने का, करने आप का? पानी को प्रणाम करो। प्रणाम कर। हाँ, क्योंकि
मेरी सबसे ज्यादा अटैचमेंट पानी से ही है। जल पर 70% 72% मेरे अंदर पानी है। और पानी, वो चीजें आगे बताऊंगा, वो चीजें दूसरी वीडियो में बना दिए। पानी बहुत मतलब संदेश वाहक है पानी, बाद में बात करेंगे। ठीक है। हाँ, और गर्मियों में, अब जैसे गर्मी आ गई, गर्मियों में भी आप पैर से ही शुरुआत करो, सर तक जाओ। तौलिए का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अगर आप गर्मी में, तेल लगाना नहीं है गर्मियों में शरीर पर, तौलिए से रगड़ के पूछोगे तो आपके रोमकूप फिर बंद हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको, त्वचा बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। बाबा ऐसे बताते हैं कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं तो बीमार भी पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं, लेकिन अगर आप तेल लगा लेते हो नहा के, उसी समय तेल की मालिश कर लेते हो और फिर पानी से धो लेते हो, तब आपकी त्वचा बिल्कुल निरोगी हो जाती है। दो ही तेल है, या तो सरसों का या नारियल का, इनका इस्तेमाल करो। अब गर्मी है, जैसे अब गर्मी आ गई, अब नहा के अब पसीना आएगा, पसीने में बदबू होगी। आगे की बात बता रहा मैं तुझे, डीओ का इस्तेमाल कभी मत करो, डिओड्रेंट। हाँ, सर्दियों में किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल मत करो। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा में रोम छिद्र है, और रोम छिद्रों से हमारा पसीना बाहर आता है। उन्हीं रोम छिद्रों से जो हम क्रीम लगाते हैं, क्रीम के अंदर जो केमिकल होता है वो अंदर जाता है, खून में मिलता है, हार्ट के ऊपर असर डालता है और बीमारियां उत्पन्न करता है, लीवर खराब कर देता है, काफी बीमारियां उत्पन्न कर देता है। इसलिए क्रीम का इस्तेमाल तो करो ही मत, तेल का करे, तेल का इस्तेमाल करो। तिल का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, बहुत है। सरसों का तेल तो कहीं भी ले ले, नारियल तेल बाजार में खूब मिलता है। गर्मियों में खास तौर पर ध्यान रखो, तेल का इस्तेमाल मत करो, ना के बगैर तौलिया रगड़े, तौलिए को ऐसे ऐसे यूं, ताकि आपके रोम छिद्र खुले रहे, उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलती रहे और त्वचा जवान रहे। जैसे आपकी। मेरी तो बुढ़ापा आ गया मेरे तो, ना हाँ, वैसे मेरी त्वचा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ उन चीजों को। मेरे शरीर जो है ना, ये थोबड़े को छोड़कर शरीर की त्वचा मेरी एक नंबर की है, 56 साल की उम्र में भी। आई बात समझ में? बिल्कुल। और बातें अगली बार। ठीक है बाबा, चलता हूँ फिर। राम राम। राम राम।